गुरु महाराज जाम्बोजी का जाटों के प्रति शब्द उपदेश। जितने संसार में लोग हैं उतनी ही बुद्धि भिन्न भिन्न है। न जाने कौन कौन लोग भगवान जाम्बोजी के पास आते होंगे और नाना प्रकार के प्रश्न पूछते होंगे। कुछ सवाल तो संसार के पदार्थों तक ही सीमित होते हैं और कुछ सवाल आत्मा परमात्मा के बारे में होते हैं। जब भगवान जाम्बोजी सम्राटथल पर विराजमान थे तो उनके पास सभी जाति के लोगों के अलावा जाट लोग अधिक मात्रा में आते थे। वे लोग ज्ञान ध्यान की बातें तो नहीं जानते थे, किंतु व्यर्थ का सवाल अवश्य ही खड़ा करते थे। ऐसे ही एक समय में एक जाटों की जमात बिश्नोइयों से विवाद करने लगी। उस समय एक अजाराम पूनिया बनिया गांव का रहने वाला बड़ा ही विवादी था। तो उसने बिश्नोइयों से कहा, गुरु महाराज जाम्बोजी भी स्त्री रखते हैं, वे क्या हमसे कम हैं? जैसे हम लोग है वैसे ही जाम्बोजी है। बिश्नोई कहने लगा, हमने तो कभी नहीं देखी और न ही कभी सुनी है। वे तो निराहारी निराकार सवय ब्रह्म रूप है। उनकी दृष्टि में तो स्त्री पुरुष का भेद भी नहीं है। जाटों की जमात ने बिश्नोइयों की बात मानी नहीं। विवाद करते हुए जाम्बोजी के पास सम्राटथल पर पहुंच गए। बिश्नोइयों ने गुरु महाराज जाम्बोजी से पूछा, हे देव, ये जाट लोग क्या कहते हैं? क्या आप कोई स्त्री रखते हैं? गुरु महाराज जाम्बोजी ने कहा, सुनो, मैं जो स्त्री रखता हूँ वह बड़ी ही विचित्र है। बिश्नोइयों ने कहा कि न तो हमने कभी आंखों से देखी है और न ही कभी कानों से सुनी है। तब जम्बेश्वर जी ने कहा, वह स्त्री ही ऐसी है जिसे आप न तो कानों से सुन सकते हो न ही आंखों से देख सकते हो। आप लोग सुनो, मैं कैसी स्त्री रखता हूँ। गुरु महाराज जाम्बोजी ने अपने 17वें शब्द में ये सब बताया है। ओ मोरे सहजे सुंदर लोतर वाणी, ऐसो भयो मन ज्ञानी। गुरु महाराज जाम्बोजी कहते हैं, मेरे स्वभाव से उच्चारित होने वाली सुंदर और मीठी वाणी ही स्त्री है। इस प्रिय वाणी से मेरा मन ऐसा ज्ञानी हो चुका है जिससे अब सवर्त आनंद ही आनंद है। अब मुझे किसी सांसारिक स्त्री की आवश्यकता नहीं है। ऐसी दिव्य स्त्री मेरे पास हर समय विद्यमान रहती है। यदि आपको चाहिए तो ले जा सकते हो। तैया सासू तैया मासूम, रक्तु रुहियो खीरू नीरू जुग कर देखूं, ज्ञान अंधेसु भूला प्राणी कहे सो करणो। गुरु महाराज जाम्बोजी कहते हैं, जब किसी का भी मन ज्ञानी हो जाता है फिर नारी पुरुष में भेदभाव मिट जाता है, क्योंकि जो श्वास एक नारी में चलता है वह पुरुष में भी है, जो मांस स्त्री में है वह पुरुष में भी है, जो रक्त स्त्री में प्रवाहित होता है वही रक्त पुरुष में भी है, तथा जो जीवात्मा स्त्री में है वही पुरुष में भी है। तो फिर भेदभाव कैसा? इसीलिए जिस प्रकार हंस दूध और पानी को अलग अलग कर देता है, दूध ग्रहण कर लेता है, जल त्याग देता है, उसी प्रकार मानव को भी विवेकशील होना चाहिए। सार वस्तु का ग्रहण और असार वस्तु का परित्याग, यही ज्ञान का संदेश है। अई अमाणो तत्समाणो, अय्या लो मय पुरुष न लेनी नारी। गुरु महाराज जाम्बोजी कहते हैं, इस संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर परम ब्रह्मा समाया हुआ है। इसीलिए हे संसारिक लोगों, न तो हम पुरुष रूप हैं न ही हम स्त्री रूप हैं। वह परम तत्व कोई स्त्री या पुरुष रूप नहीं होता, वह तो सामान्य रूप से दोनों ही हैं। इसलिए हमारे जैसे पुरुषों के यहाँ स्त्री पुरुषों में कदापि भेदभाव नहीं है। न तो हम स्त्री को घृणा से परित्याग करते हैं न ही पुरुष को उत्तमता से अपनाते हैं। सोदत सागर सो सुभ्यागत, भवन भवन बिखियारी, बिखी लो बिखिहारी लो, जे आदि परम तंत लाथो। गुरु महाराज जाम्बोजी कहते हैं, जिन लोगों का संन्यास लेने के पश्चात भी स्त्री पुरुष का भेदभाव नहीं मिटता, किंतु वही वीर पुरुष होता है जो परम तत्व की खोज करता है। खोज भी बड़े धैर्य एवं लगन से करता है। वही सौभाग्यत है जांके बाद विराम विरासो सांसो, ताने कौन कहसी सालहिया साधु। जिस साधु के अब तक व्यर्थ का वाद विवाद अंदर बैठा हुआ है, अर्थात तर्क वितर्क रूपी कैंची जिसके पास है, जो काटना ही जानता है, जोड़ना नहीं जानता, तथा सच्ची बात को नष्ट करना जानता है, अपने ज्ञान अभिमान के कारण ग्रहण शक्ति नहीं है और प्रत्येक बात में ईश्वर में भी अब तक संचय है, उसे सहालिया सुलझा हुआ पवित्र साधु कौन कहेगा? अर्थात समझदार पुरुष तो कदापि नहीं कह सकता। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आएगी तो आपके पास में सूचना पहुंच जाएगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।